जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एनसीईआरटी 6 क्लास की चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आरंभिक नगर। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4700 वर्ष पहले फली फूली थी। उस जमाने के नगर मुख्य रूप से सिंधु नदी के मैदानों में फले फूले थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाले शहर का नाम हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इस पुरास्थल की खोज संयोग से हुई थी। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, तो उन्हें खंडर मिले थे। मजदूरों और कारीगरों को शुरू में लगा कि वह किसी साधारण से शहर का खंडर होगा, इसलिए वहां से ईंटें निकालकर रेल निर्माण के इस्तेमाल की जाने लगी। परंतु आज से लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातत्व को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शहर नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताएं। योजनाबद्ध शहर, पक्की ईंटों का प्रयोग, सड़कें और नालियां, योजनाबद्ध मकान, भंडार गृह। योजनाबद्ध शहर। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर हुआ था। हड़प्पा का नगर दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी। नगर का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। ऊंचे भाग को नगर दुर्ग कहते थे। इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी हुई थीं। नगर का पूर्वी भाग नीचे था लेकिन बड़ा था। इस भाग को निचला शहर कहते थे। नगर दुर्ग में एक बड़ा तालाब मिला है। पुरातत्वविदों ने इस महान स्नान गृह का नाम दिया है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। महान स्नानगार की दीवार और फर्श पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि रिसाव न हो सके। इसमें उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनी थीं और चारों तरफ कमरे बने थे। इतिहासकार का अनुमान है कि यहाँ पर विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक स्नान किया करते थे। धनी लोग शहर के ऊपरी हिस्से में रहते थे जबकि मजदूर शहर के निचले हिस्से में रहते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग। घर और अन्य इमारतें पक्की ईंटों से बनी थीं। ईंट एक ही आकार की थी। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के कारीगर अत्यधिक कुशल हुआ करते थे। ईंटों को इंटरलॉक पैटर्न से जोड़ा जाता था। इससे इमारत को अधिक मजबूती मिलती थी। सड़कें और नालियां। सड़क पर ईंट बिछाई जाती थी। सड़कें आपस में समकोण पर काटती थीं। नालियों का जाल भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। हर घर से निकलने वाली नाली सड़क की नाली से जाकर मिलती थी। नालियों को पत्थरों की सिल्लियों से ढका जाता था। थोड़े थोड़े अंतराल पर इनमें
मेनहोल जैसे बने होते थे ताकि साफ सफाई की जा सके। योजनाबद्ध मकान। घरों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थीं। कुछ मकान तो 2 मंजिल भी हुआ करते थे। इससे उस जमाने की परिष्कृत वास्तुकला का पता चलता है। एक घर में अक्सर एक रसोई, एक स्नान गृह और एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था। पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए अधिकतर घरों में कुआं भी हुआ करता था। भंडार गृह। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में बड़े भंडार गृह भी पाए गए हैं। ऐसे भंडार गृह में झुलसे हुए अनाज भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता था। इतिहासकारों का यह भी अनुमान है टैक्स को अनाज के रूप में वसूला जाता था। बड़े भंडार गृह में टैक्स में वसूले गए अनाज रखे जाते थे। लोगों का जीवन। गांव में लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी होता था, लेकिन शहर के लोग कई अन्य पेशे भी किया करते थे। जैसे हड़प्पा के शहरों के कुछ संभावित पेशे बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: शिल्प, व्यापार और खेती। शिल्प। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा और कांसे का उपयोग होता था। औजार, हथियार और सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। मिट्टी के सील भी बनाए जाते थे। कई बड़े बर्तन भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल शायद अनाज रखने के लिए किया जाता था। जेवर बनाने के लिए सोना, मनके, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल होता था। मनके बनाने के लिए महंगे पत्थरों का प्रयोग होता था, जैसे कि कैनेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल आदि। खिलौने बनाने के लिए मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग होता था। एक गाड़ी के आकार का खिलौना भी मिला है, जो कि काफी अच्छी हालत में है। इससे यह पता चलता है कि उस जमाने में लोग गाड़ी को जानवरों के द्वारा खींचा करते थे। खिलौनों और बर्तनों और जेवरों पर जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। इससे उस जमाने के कारीगरों का दक्षता का पता चलता है। कुछ तकलियां भी मिली हैं जिनका इस्तेमाल धागा बनाने के लिए होता था। लोग कपास से धागा बनाते थे। व्यापार। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार हुआ करता था। तांबा राजस्थान तथा ओमान से आता था। हड़प्पा के कुछ सील मेसोपोटामिया से मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार हुआ करता था। गुजरात के लोथल में एक बंदरगाह मिला है। इससे पता चलता है कि उस जमाने में समुद्री मार्ग से व्यापार हुआ करता था। कई तरह के सील, जो कि एक प्रकार की मुद्रा है, मिलने से यह पता चलता है कि व्यवसाय लेन देन का सिस्टम भी विकसित हुआ था। खेती। झुलसे हुए अनाज के अवशेष भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के गांव में गेहूं, जौ, दलहन, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों की खेती होती थी। हल्की शक्ल का एक खिलौना भी मिला है, जिससे यह पता चलता है कि उस जमाने में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। बड़े भंडार गृह, बड़े बड़े बर्तनों
के मिलने से यह पता चलता है कि अनाज का उत्पादन प्रचुर मात्रा में हुआ करता था। पुरास्थलों में कई पालतू पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पाला करते थे। प्रशासन तंत्र। इतिहास का अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी न किसी प्रकार का प्रशासन तंत्र भी रहा होगा। हो सकता है कि प्रशासन संभालने के लिए लोगों की समिति रही हो। मनोरंजन। पुरास्थलों में खिलौने और मूर्तियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि लोगों में मनोरंजन का भी प्रचलन हुआ करता था। लिपि। हड़प्पा से मिले हुए सीलों पर किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उस जमाने में लोग लिखना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहां से मिली कई मूर्तियां इस बात की पुष्टि करती हैं। यह मूर्ति कुछ हिंदू धर्म के शंकर भगवान से मिलती जुलती लगती है। पुरातत्वविदों का ध्यान खासकर के एक पुरुष की मूर्ति जिसके चारों ओर पशु के शंकर भगवान को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक आज से 3900 वर्ष पहले हो गया। हड़प्पा सभ्यता का अंत। टूटी सड़कों और जाम पड़ी नालियों से पता चलता है कि सारा तंत्र खराब हो चुका था। इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया से व्यापार समाप्त हो चुका था। बाद में समय की खुदाई में दूर के स्थानों के सामानों के अवशेष नहीं मिले हैं। घरों की दशा भी खराब हो चुकी थी। शहर के लोग अब धनी नहीं रह गए थे। इतिहासकार अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का सही कारण नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ अनुमान लगाए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के अनुमान। ऐसा हो सकता है कि नदियां सूख गई हों और इसके परिणाम स्वरूप लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा हो। ईंटों की भट्टियों का विवाद में थी। इनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा होगा। इसके कारण जंगलों की कटाई हुई होगी। किसी महामारी का प्राकृतिक तबाही की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे आबादी का एक बड़ा भाग तबाह हो गया होगा। मवेशी और भेड़ों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण वनस्पति का नुकसान हुआ होगा। इससे मरुस्थलीकरण हो गया होगा। वनस्पति कम हो जाने के कारण लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब कल होगा